जय हिंद। मैं निमल दोस्त और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। जैसा कि आप पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आपके कि भैया एग्ज़ाम डेट पे एक वीडियो, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। तो वीडियो में बताता हूँ, जैसे कुछ दिनों पहले मतलब कल ही अभी एचआरडी मिनिस्टर ने जो है कम से कम 1.5 घंटे तक बात की है, ठीक है। मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ के कुल सचिव से, ठीक है। तो डिटेल में बताता हूँ। 1.5 घंटे को मैं 5-10 मिनट में समेट दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को आरंभ। सबको प्रणाम। I am Professor S. Srinivas from Tumkur University. I take this opportunity to thank MHRD and NAC for organizing this historical event, which goes a long way in achieving the aspirations of higher education in India. Once again, I thank all the organizers for arranging this wonderful event. हैं सवाल और उनका जो निचोड़ है, तो आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से जो वर्तमान में स्थिति आई है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी ने बहुत सारे कार्यक्रमों को एक के बाद एक कार्यक्रमों को आयोजित किया, निर्णय लिया और नए अभियान के साथ बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया। यूजीसी के स्कूली शिक्षा में जहां हम लोगों ने एनसीईआरटी में एक टास्क फोर्स गठित की कि वो तय करेगा कि किस किस तरीके से आगे इसका शैक्षणिक कैलेंडर इन प्रस्तुतियों में होगा, ऐसे ही उच्च शिक्षा में भी यूजीसी के चेयरमैन के संरक्षण में एक टास्क फोर्स नीचे वहां भी गठित की है, और जिसने पूरा का पूरा शैक्षणिक ये जो वर्तमान प्रस्तुतियों में उसको कैलेंडर भी बनाया और आगे किस तरीके से छात्र एक तो सुरक्षित रहे, एक जो छात्र अपने अपने घरों पर पहुंच गए सुरक्षित है, कुछ छात्र हमारे अभी भी जो हॉस्टल में है और उनका पारस्परिक समन्वय कैसा हो, और आगे जुलाई से परीक्षाएं सुनिश्चित की हैं। मुझे आशा है कि जुलाई तक यदि सामान्य स्थिति हुई तो जुलाई में परीक्षाएं आयोजित होंगी। किस तरीके से होंगी वो सामाजिक दूरियों की क्या होगी, सुरक्षा का क्या होगा, यातायात का क्या होगा, तमाम व्यवस्थाओं पर वो टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट भी दे रही है। उसने अध्ययन भी कर दिया और गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग इन दोनों के परामर्श से हम उन परीक्षाओं को आयोजित करेंगे। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा पहला है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उस समय तक भी सामान्य स्थिति नहीं होगी, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने तय किया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र होगा, पहले वर्ष का होगा, वो उसका जो आंतरिक मूल्यांकन है उसी के आधार पर उसको पदोन्नति भी दी जाएगी, जबकि दूसरे तीसरे जो वर्ष के होंगे, सेमेस्टर के होंगे, वो पहले वाले सेमेस्टर का उसका जो अंक होगा उसका 50% और जो वर्तमान में उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा उन दोनों का तो उसके 50%, उसके 50%, इन दोनों के मूल्यांकन से उसको आगे किया जाएगा। जबकि फाइनल परीक्षा होगी, वो कब होगी, यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो उसके लिए आगे सुनिश्चित किया जाएगा। तो वैकल्पिक दृष्टि से सारे लोगों का निर्धारित किया है। शैक्षणिक कैलेंडर बाकायदा जारी भी कर रहे हैं और एक के बाद ये भी कह दिया कि सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, और जैसे हमने यूजीसी के अंतर्गत एक कोर टीम बना करके एक ऑनलाइन लोगों के जो छात्रों के सहयोग के लिए एक कैसे करके एक कमेटी गठित की है, एक प्रकोष्ठ गठित किया है। तो ऐसे ही विश्वविद्यालयों के अंदर और विश्वविद्यालयों से नीचे फिर महाविद्यालय के अंदर भी छात्र को कोई परेशानी न हो, वो एक ऐसा प्रकोष्ठ गठित करने की बात की गई है। लेकिन छात्र हमारे जो मेन धुरी में है वो छात्र का हित है, वो हमारी संपत्ति है। छात्र छात्रा कैसे करके सुरक्षित होकर के और आगे बढ़े, ये हम लोगों ने किया। और यूजीसी ने ये भी तय किया है कि जो भी यदि किसी को वहां पर कोई दिक्कत हो रही है तो सीधे यूजीसी के उस प्रकोष्ठ में भी वो अपनी बात कह सकता है और जरूरत पड़ेगी तो मंत्रालय तक भी अपनी बात को रख सकता है। तो हर स्तर पर और लगातार निर्णय ले रहे हैं और निर्णय लेकर के उसके पक्ष में क्या बेहतर हो सकता है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने अभी कहा कि
ये प्रश्न पूछे गए कि जो नीट है और जेईई जो मेन है और एडवांस परीक्षा है, उसकी तिथियां तो हम लोगों ने घोषित की। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसके सामने ये कठिनाई है कि वो कैसे तैयारी करे, तो बाहर जा नहीं सकता। तो मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप एनटीए ने बनाया है, अद्भुत बनाया है। किसी छात्र को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो उसके आधार पर अपने टेलीफोन पर जो है डाउनलोड करे और करे नहीं कर दिया। अभी 3 दिन पहले जिसको हम लोगों ने 3 दिन पहले उसको शुभारंभ किया, अभी तक 4,70,000 छात्रों ने उसको डाउनलोड कर दिया, जबकि 4,60,000 स्वयं का टेस्ट भी दे चुके हैं। तो ये अद्भुत छात्र के हित में हम लोगों ने किया कि कैसे करके इस बात को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, और जो बार बार जो है जिस तरीके से हमारे सामने परिस्थितियां आई हैं उसको हम लगातार बोल रहे हैं। और जैसे कि आपको हमने पहले भी आग्रह किया कि जो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको सभी को कहा, चाहे हमारे अध्यापक गण हैं, चाहे हमारे छात्रगण हैं, वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो स्वास्थ्य विभाग ने हमको एक सेतु दिया है हमारे जीवन को का प्रबंधन ऐसे क्षणों में अपनी सुरक्षा के लिए। तो मैं बता दूं, ऐसे ही हमारे एचआरडी मिनिस्टर सर ने 1 घंटे 21 मिनट 57 सेकंड तक बात की है, ठीक है। तो उन्होंने मेनली फोकस किया है स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि मथुरा और यूपी कैटेट अथॉरिटी क्या डिसीजन लेती है। तो जैसे भी अगर कुछ अपडेट होगी तो मैं नई वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा आपके लिए। जैसे कल ही मैसेज था तो मैंने सोचा कि बहुत जल्दी आप तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम था वीडियो में, कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो था वो। तो उसमें 10 मिनट तो स्टार्टिंग के केवल इंट्रोडक्शन के लिए था, तो मैं केवल 10 मिनट में बहुत जल्दी वीडियो, आपका टाइम सेव हो रहा है इस वीडियो को देखने से, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम आपका अगस्त तक, जैसे मैंने पहले बताया था, जुलाई लास्ट या अगस्त में हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर सिचुएशन जैसी अभी हैं अगर ऐसी रहती हैं तो नीट का एग्ज़ाम होता है तो आप कंफर्म समझिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो बहुत कम टाइम में तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे आपको जैसे कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको उसके बारे में जल्दी से वीडियो दे सकूँ, ठीक है। और मैं बता दूँ, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है इधर उधर, ठीक है। केवल फोकस रहना है अपनी स्टडी पे। वीडियो इतना बहुत है, जितनी काम की बात होगी तो मैं आपको दे दूँगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कर क्या सकते हैं, अभी आपके हाथ में क्या है, अथॉरिटी क्या करती है, एग्ज़ाम कब होता है, इसमें टेंशन आपको लेनी नहीं है। बस केवल इन्फॉर्म रहना है कि क्या होने वाला है। आप केवल इस टाइम पे कर सकते हैं कि अपनी इस प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं सॉल्व करिए, मेमोराइज़ करिए चीज़ों को, और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, ठीक है। और टाइम वेस्ट मतलब फालतू की चीज़ों में नहीं सोचना है कि, ठीक है। अगर बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे थे कि अजीब अजीब से क्वेश्चन, तो मैं उन सबको क्लियर करने के लिए ये वीडियो था, ठीक है। एग्ज़ाम रिलेटेड वाले और भी बहुत सारे थे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।